अनुसार प्रत्येक माह में 2 तेरस आती है, एक कृष्ण पक्ष की तेरस, दूसरी शुक्ल पक्ष की तेरस। और प्रदोष व्रत का व्रत जो होता है वो सोमवार के व्रत की तरह किया जाता है। इसमें शिव जी की पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। जब श्री सूत जी महाराज अपने श्रीमुख से अमर कथाएं कह रहे थे, तब महर्षि गर्गाचार्य ने प्रदोष व्रत का विधान, महात्म्य और इसके बारे में कथा कहने का सूत जी से आग्रह किया था। तो सूत जी महाराज ने गर्गाचार्य के आग्रह पर प्रदोष व्रत का विधि विधान बताया था। उनके अनुसार सोमवार के दिन शिव जी की जिस तरह से पूजा की जाती है, उसी तरह से प्रदोष व्रत के दिन भी शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष का व्रत करने से देवों के देव महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और दुख दारिद्र्य को दूर करके मनोवांछित फल देते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी महाराज बोले कि अब मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार कथा भी बताता हूँ, अतः सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा करती थी और उसका पति देवव्रत नाम का ब्राह्मण था, जो कि राजा की सेवा करता था महल में। और अब थोड़े दिन बाद रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी चूंकि रानी की सेवा करती थी, तो वो साथ ही साथ धर्मगुप्त को भी पालने का काम करने लगी। वो धर्मगुप्त को भी संभालती थी, उसको भी खिलाती थी, उसके भी सारे काम करती थी। और वो जब धर्मगुप्त को काम करती थी, उसको खिलाती थी, तो बिल्कुल उसी स्नेह और ममता से खिलाती थी, जैसे एक माँ अपने बेटे के साथ जैसे स्नेह और ममता से उसका कार्य करती है। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ, तो वो ब्राह्मणी को अपनी दूसरी माँ मानते हुए उतना ही आदर देता था, क्योंकि ब्राह्मणी भी उससे माँ के समान स्नेह रखती थी। तो वो राजकुमार भी अपनी माँ मानता था उनको, और वो ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। अब चूंकि वो इकलौते राजकुमार थे, तो जल्दी ही उनको युवराज भी घोषित कर दिया गया राज्य का। और कुछ समय बाद ब्राह्मणी के भी एक बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने शुचिव्रत रखा। तो राजकुमार धर्मगुप्त जो था, वो शुचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही प्यार स्नेह से रखता था, उसकी देखरेख करता था। और शुचिव्रत राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई के जैसा मान देता था, उनकी सब बात मानता था, उनके साथ रहता था। ये सारे इस तरह से चल रहा था। ब्राह्मणी भी दोनों बच्चों को समान रूप से अपना बेटा मानते हुए दोनों पे समान रूप से ममता लुटाती थी, और इस तरह से उनके दिन निकल रहे थे। पर उस राज्य का मंत्री जो था, वो बहुत ही कुटिल था। वो राज्य हड़पना चाहता था, तो वो रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र करता था। परंतु ब्राह्मण देवव्रत जो था, वो राजा का बहुत विश्वास पात्र था, और वो राजा के लिए बहुत ही यानी निष्ठावान था। तो वो उसके कोई भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देता था मंत्री के। तो इस कारण से वो मंत्री रोज ब्राह्मण के काम में टांग अड़ाता था, उसके हर काम में मेक निकालता था, उसको परेशान करता रहता था, जिससे वो ब्राह्मणी भी थोड़े से दुखी रहते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके जो पड़ोसी शत्रु राजा था, उसने राज्य पे आक्रमण कर दिया। अब वो तो कुटिल मंत्री था, जो कि गद्दी हड़पना चाहता था राज्य की। उसने सोचा कि अच्छा अवसर है, यदि मैं सामने वाले शत्रु राजा को सारी जानकारी दे दूं, तो हो सकता है कल वही मेरे को गद्दी पे बिठा दे। तो उसने गद्दारी करके और शत्रु राजा से मिल गया, और उसने राज्य की और सेना की सारी गुप्त जानकारियां उसको पहुंचा दी, जिससे क्या हुआ, शत्रु राजा को जीतने में आसानी हो गई, और वो उस राजा की सेना को हराते हुए महल तक पहुंच गया। अब महल में ब्राह्मण देवव्रत भी राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, और थोड़ी देर बाद राजा रानी भी मारे गए। अब राजा रानी के मारते ही वो कुटिल मंत्री ने सोचा कि राजकुमार धर्मगुप्त को भी मार दूं मैं, ताकि मेरा ये आखिरी कांटा भी हटेगा, तो मैं निष्कंटक होकर राज्य करूंगा। तो वो उनको ढूंढने लगा। पर जैसे ये बात ब्राह्मणी को पता चली कि राजा रानी मर गए और वो मंत्री जो है वो धर्मगुप्त को ढूंढ रहा है, तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे को और धर्मगुप्त को लिया, और वो किले में से निकल गई और जंगलों में चले गई, छुप गई जंगल में जाके। अब जंगल में जब वो गई, तो उसके पास कुछ भी नहीं था, पति भी मर गया, राजा रानी भी मर गए, तो उसके ऊपर घोर विपत्ति आ गई थी। तो खूब दुखी रहती थी वो, और वही बच्चों की रक्षा करने के लिए वो जंगल में झोपड़ी बना के और वहीं रहने लगी। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, धन वगैरह कुछ भी।
तो कभी तो वो भिक्षा मांग के खाते थे, किसी पास के गांव में जाके भिक्षा मांग के लाती थी वो ब्राह्मणी, और कभी भिक्षा नहीं मिलती थी तो पेड़ों से फल फूल तोड़ के और वही खा के और अपना और अपने बच्चों का निर्वाह कर रही थी। इस तरह से वो अपने बच्चों को पाल रही थी। वहीं पास में शांडिल्य मुनि का आश्रम था, तो एक दिन उसको जैसे ही पता चलता ब्राह्मणी को, तो वो अपने दोनों बच्चों को लेके, दोनों पुत्रों के साथ शांडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है और मुनि को दंडवत प्रणाम करके और अपनी दुख भरी कथा सुनाती है कि मैं फला राज्य के यानी विदर्भ देश के राजा में का बेटा मेरे साथ है और मैं वहाँ पे उनके बेटे को पालती थी। इस तरह से सारी बात बताती है। तो ये सुन के उनको ऋषि को दया आ जाती है उसके ऊपर। तो वो ब्राह्मणी को एक उपाय बताते हैं कि तुम ऐसा करो कि 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की 13 के दिन यानी प्रदोष के दिन व्रत करो, भगवान शंकर की पूजा पाठ करो, तो भगवान शंकर की कृपा तुम पे होगी और तो तुम्हारे सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखी कर देंगे भगवान शंकर। शांडिल्य ऋषि की बात सुनती है तो उसको ब्राह्मणी को लगता है कि मैं तो वैसे भी कई बार हम तो कंदमूल खा के ही समय बिताते हैं, तो क्यों नहीं मैं व्रत कर लूं, हो सकता है भगवान को हम पे दया आ जाए और हमारे दिन ठीक हो जाए। तो वो शांडिल्य ऋषि से कहती है कि आप इस व्रत का विधि पूर्वक मेरे को पूजन का भी विधि विधान बता दो, तो कैसे क्या करना है। तो शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजन और उसका विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु तुम तो श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रख के जितना तुमसे बने भगवान भोलेनाथ की उतनी सेवा करो। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। वो शीघ्र ही अपने भक्त पे कृपा करते और उनका कल्याण करते, तो भोलेनाथ तुम पे भी कृपा करेंगे और तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। ऐसे शांडिल्य ऋषि जब वो ये बात कहते हैं, ब्राह्मणी उनके वचन पे बहुत विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और सामर्थ्य से व्रत आरंभ कर देती है। अब सूत जी बोलते कि हे मुनीश्वरों, अब आगे की कथा में जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनो। थोड़ा समय व्यतीत होता जाता है तो ब्राह्मण वो रोज भगवान की शिव जी की कथा करते हैं, पाठ करते हैं और इस अभिषेक करते वगैरह, उनकी पूजा करते। तो थोड़ा समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का एक बार तालाब में स्नान करने जा रहा था, तो भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो चुके थे। तो रास्ते में उसके स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश उसको दिखाई देता है। तो वो कलश उठा के अपनी माँ के पास आता है, तो उसकी माँ जैसे उस कलश को देखती तो कहती कि दो भाई आधा आधा बांट लो आपस में। तो बड़ा भाई धर्मगुप्त मना कर देता है कि नहीं, मैं ये धन नहीं ले सकता, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि भगवान शंकर मेरे से प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा मेरे पे होगी, तो मेरे को भी धन प्राप्त होगा। अब इस तरह से थोड़ा समय और बीत जाता है। दोनों भाई एक दिन ऐसे घूमते घूमते जंगल में बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां खेलती हुई दिखाई देती है, कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई देती है। वे सारी कन्याएं गंधर्व कन्या होती है, पर उनको तो पता नहीं होता ऐसा। अब उन सबको कन्याओं को देख के सूचीव्रत बोलता है कि मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कह के वो तो वहीं दूर एक कोने पे रुक जाता है। अब बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में पहुंचता है, वो पता लगाना चाहता है कि ये कौन यहाँ कैसे है, क्या करती है वगैरह। अब वो धर्मगुप्त राजा का बेटा होता है तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो उन गंधर्व कन्याओं में भी जो एक कन्या थी जिसको कि आप ये कह सकते कि उनकी नेता थी या उनके राजा की बेटी थी, वो आगे जाती और उससे कहती कि आप कौन हो और इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ। तो वो राजपुत्र जो रहता है धर्मगुप्त, वो बोलता है कि मैं तो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ और मेरे पिता की हत्या करके हमारे शत्रुओं ने माता पिता को हत्या कर दी और मेरा राज्य हड़प लिया। तो मेरी गुरु माता जो है वो मुझे और उनके पुत्र को लेके यहाँ वन में रह रही है, तो हम तो यही वन में रहते हैं। अब आप अपना परिचय दो कि आप कौन और आप यहाँ इस वन में इस समय क्या कर रही हो इतनी सारी आप कन्याओं के साथ में। तो वो गंधर्व कन्या बोलती कि मैं विद्रवत नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ और मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आपके मन की भावना जान ली कि आप मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप मुझ पर अनुरक्त हैं और ऐसे ही मेरा मन भी आपको देख के चंचल हो रहा है, मेरा मन भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। हो सकता है ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो, इतना कहती है। और वो गंधर्व पुत्री जो रहती है वो अपनी मणिमाला निकाल के अपने गले में से और राजपुत्र के गले में डाल देती है।
अब तो राजपुत्र बोलता है कि हे सुमुखी, यानी सुंदर मुख वाली, मैंने तुम्हारा प्रणव उपहार प्रेम से स्वीकार तो कर लिया, परंतु मैं बहुत निर्धन हूँ, तो मेरा और तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा। तो अंशुमति बोलती कि हे राजपुत्र, आप कोई चिंता मत करो, मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे माता पिता आपको देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे और वो विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। आप कल सवेरे यहाँ आना, मैं भी मेरे पिताजी को लेकर आऊंगी, आपसे मिलवाऊंगी। तो इतना सुन के राजपुत्र उस गंधर्व कन्या से विदा लेके वो भी चल जाता और गंधर्व कन्या भी चल जाती है। अब वो राजपुत्र डरते यानी आता है घर और घर आके अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो और दूसरे दिन वो राजपुत्र भगवान शिव जी की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ में लेके वापस वन में उसी जगह पे जाता है। उधर वो गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रुवक को सारी बात बता के और उनको साथ लेके वहीं जंगल में आती है। गंधर्व राज जब जैसे उस राजपुत्र को देखता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम ही मेरी पुत्री के लिए योग्य वर हो और श्रेष्ठ वर हो, मैं तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। और वो गंधर्व राज उसकी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। चूंकि वो राजपुत्र होता है तो गंधर्व राज वो बात समझते हैं, तो वो उसके साथ दहेज में खूब हीरे मोती सोना चांदी हाथी घोड़े लाव लश्कर दासियां वगैरह खूब देते हैं और साथ ही साथ उसको एक वचन भी देते हैं कि तुम यदि अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हो तो मेरी सेना को लेकर तुम अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सकते हो। तो राजकुमार धर्मगुप्त को भी लगता है कि मेरे पास यदि सेना हो तो मैं वापस से सेना से के साथ आक्रमण करके अपना राज्य वापस प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक दिन वो क्या करता है कि अपना राज्य वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिव जी की पूजा करता है और शत्रु पे आक्रमण कर देता है शिव जी की पूजा करके। अब शिव जी की कृपा से उसको विजय प्राप्त हो जाती और जो उसका शत्रु राजा था और वो उसका मंत्री जो था कुटिल मंत्री, उनको वो मान के और अपने राज्य पे पुनः अपना अधिकार कर लेता है। अब गंधर्व राजा ने तो अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को वापस से विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त जैसे ही राजा बनता है तो वो जो छोटा भाई होता है उसका शुचिव्रत, उसको वो अपना मंत्री बना लेता है और उसकी जो गुरु माता होती है उनको राजमाता के पद पे सुशोभित कर देता है और इस तरह से वे भगवान शिव जी की कृपा से सभी आनंद से रहने लग जाते हैं। तो सूत भी बोलते हैं, हे ऋषियों, जो भी स्त्री और पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा और शिव जी का पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, रात्रि में जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उन पर अपनी कृपा करेंगे, उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में उनको अवश्य ही स्थान देंगे। भगवान शिव और माँ पार्वती कथा सुनने वाले सभी सुधी जनों की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, रीति रिवाज, व्रत, कथा इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।